चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में सेरेस कहती है, लिज तुम्हें इतना सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लिज कहती है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी जितना सामान मुझे उठाने को मिलेगा उतना ज्यादा मेरे जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मुझे ये सामान उठाने दीजिए। और सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर वो डीमन जोन में आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें डीमन के होने का एहसास होता है। तभी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तोका सोचता है ये तो अबेंडन खंडर जैसा डीमन लग रहा है, लेकिन उसके सिर पर ये अजीब सा क्या है। वो डीमन उन पर हमला कर देता है। तभी स्पीड भी उस पर हमला कर देती है। उसी वक्त तोका डीमन पर पैरालाइज और पॉइजन स्किल को यूज करता है। स्पीड तोका से पूछती है, क्या आपको वो मिल गया जो चाहिए था? तोका कहता है, मेरी फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि डीमन जोन के डीमंस पर मेरी पावर का असर होगा भी या नहीं, पर अभी तो ये काम कर रही हैं। अबेंडन खंडर में जिन डीमंस से मैं लड़ा था ये उनसे कमजोर डीमन है, तो मुझे लगता है यहाँ के डीमंस इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर तोका चाकू लेकर डीमन के पास जाता है। फिर सेरेस पूछती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तोका बताता है, मुझे लगता है मैंने इसे बुक में देखा है। फिर सेरेस को वो डीमन बुक में मिल जाता है। तोका कहता है, मुझे लगा ही था कि इसके सिर पर ये अजीब सा चीज फॉरबिडन आइटम को बनाने के काम आता है। तभी सेरेस पूछती है, क्या ये वही चीज है जैसी तुमने फ्लाई किंग के मास्क के अंदर वॉइस चेंज करने के लिए लगाई थी? तोका कहता है, मेरे हिसाब से ये वैसा ही होना चाहिए, और अगर तुम्हें ये बुक इतनी पसंद है तो ये तुम अपने पास रख सकती हो। तोका सोचता है इस वक्त सब लोग स्पेशल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो किसी भी चीज के लिए इनके दिमाग में शक पैदा नहीं होना चाहिए। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं तोका के बैग के अंदर कुछ चमक रहा है और सब लोग नदी को पार कर रहे हैं। स्पीड कहती है, नदी को पार करते समय बैग से मुझे उठाने चाहिए। तोका कहता है, लीजिए खुद उठाना चाहती है और इसके लिए तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। स्पीड पूछती है, अगर लिज फिसल गई तो क्या होगा? लिज बताती है, चिंता मत करो सिस्टर, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक लिज नीचे गिरने लगती है। तभी पिगी मारू उसे बचा लेता है। तभी स्पीड कहती है, तो आपने पहले ही सब सोच रखा था। तोका बताता है कि मैं चाहता हूँ कि लिज जो चाहती है वही करे, क्योंकि किसी वक्त मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल लिज के जैसी थी, तो उसकी मदद करना मतलब मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। तभी लिज पूछती है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? तोका बताता है, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, और कभी कोई ये चीज कहे तो समझ जाना वो उस बात को बताना नहीं चाहता। फिर लिज पूछती है कि आप इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मैं नदी को पार नहीं कर पाई? स्पीड बताती है, हम ये बात नहीं कर रहे थे, मैं तो बस ये बता रही थी कि मैंने एल्फ और ह्यूमन के बारे में ज्यादा स्टोरीज नहीं सुनी है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर तोका और सेरेस का बच्चा होगा तो वो कैसा होगा। तभी ये बात सुनकर सेरेस नदी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है। तभी तोका उसे अपना कोट पहनने को देता है और वो कोट उसको अपने पास रखने को कहता है और बताता है कि उसने इसे बहुत समय से धोया नहीं है। सेरेस कहती है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तभी तोका कहता है, तुम्हें मेरी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेरेस कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी स्पीड को डीमन के होने का एहसास होता है और वो इस बारे में सभी को बता देती है। तोका सोचता है, क्या तुम्हें पता है कि ये किस तरह का डीमन है? स्पीड कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे माफ करना कि इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तोका कहता है, तो ठीक है, और अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ। फिर वो डीमन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तोका सोचता है, मेरे पास पिगी मारू को इस्तेमाल करने का वक्त नहीं है। तोका सोचता है, तो ये वो डीमंस हैं जिन्हें ब्लड फाइट की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी हैंडल नहीं कर सकती। तोका डीमंस को पैरालाइज करके बोलता है, तुम्हें खुशी हो रही होगी कि तुम शिकार करोगे, लेकिन तुम तो खुद शिकार बन गए हो। फिर तोका उन पर बर्जर की स्किल को यूज करता है, जिससे मॉन्स्टर्स जल्दी मरने लगते हैं और इसकी वजह से तोका का लेवल अप हो जाता है। तभी स्पीड कहती है, तोका लड़ाई से पहले जैसे तुमने एक्ट किया था उसे देखकर लग रहा था कि तुमने पहले भी इनका सामना किया हो। तोका बताता है, मेरे हिसाब से ये नेजरोट डीमन है। फिर तोका चाकू लेकर उसकी स्किन को उतारने लगता है। स्पीड पूछती है, क्या तुम ये खाने वाले हो? तभी सेरेस बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज पिगी मारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बनाने में काम आएगी। तभी स्पीड कहती है, इसका मतलब पिगी मारू इसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। ये सुनकर पिगी मारू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तोका पिगी मारू को बताता है, फिक्र मत करो, जब स्ट्रेंथनिंग पोशन बनेगा तब तुम्हें ये अजीब नहीं लगेगा। तभी उन लोगों को किसी डीमन के होने का एहसास होता है, लेकिन आसपास कुछ नहीं होता। तोका सोचता है कि ये कहाँ गया। अचानक पिगी मारू बैग की तरफ इशारा करता है। तभी तोका बैग से अंडा निकालता है जो फूट जाता है और उसके अंदर से घोड़े जैसा डीमन निकलता है। तभी तोका कहता है, ये तो एक घोड़ा है, पर ये अंडे से निकलने के बाद अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या ये कोई डीमन है? सेरेस बताती है, मैंने इसके जैसा डीमन कभी नहीं देखा। तभी वो घोड़ा तोका को प्यार करने लगता है और तोका को उसकी पीठ पर कुछ महसूस होता है। तब सेरेस बताती है, ये एक आर्गन और मैजिकल बीस्ट या मैजिकल क्रिएचर के ऊपर देखने को मिलता है। तब तोका सबको सतर्क रहने को कहता है और घोड़े की पीठ पर मैजिक भरने लगता है।
है। तोका सोचता है शायद ये पहले भी मैजिक को एब्जॉर्ब करके बड़ा हुआ था। हम देखते हैं वो घोड़ा एक वयस्क घोड़े की तरह इवॉल्व हो जाता है। तब सेरिस कहती है इसका मतलब ये मैजिक को एब्जॉर्ब करके इवॉल्व होगा। तब तोका बताता है तुमने सही कहा, क्योंकि इसने इवॉल्व होने के लिए मेरे 1000 मैजिक पॉइंट को एब्जॉर्ब किया है। तभी वो घोड़ा तोका को उसमें और मैजिक भरने के लिए कहता है। फिर वो घोड़ा 10,000 मैजिक पॉइंट्स को एब्जॉर्ब करके फिर से इवॉल्व हो जाता है। तभी तोका बताता है लगता है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग मेंबर आ गया है और किसी वजह से मैं इसका पिता बन गया हूँ। तब सेरिस कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें इसका कोई नाम रखना चाहिए। फिर तोका उसका नाम स्ले रखता है, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड ओडिन के घोड़े के नाम पर रखा होता है और ये नाम स्ले को भी पसंद आता है। तभी तोका स्ले से कहता है क्या तुम अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकते हो। फिर स्ले हाँ कहकर अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाता है और सेरिस के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरोज अपनी एक्सपी बढ़ाने के लिए डीमन जोन आए हुए हैं। वो अपने अपने ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर रहे हैं। तभी यामादा पूछता है तुमने अपना मुंह क्यों लटका रखा है। तब किरिहारा कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे कमजोरों से लड़वा रहे हैं। मुझे ऐसा समझ रखा है जैसे कि हम बच्चे हों। ये लोग मेरे बारे में गलत सोच रखते हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि मैं इन्हें ये बताऊं कि यहाँ बड़ा कौन है। फिर रात को इनकी तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं और गार्डियंस डिसाइड करते हैं कि हीरोज उन्हें नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए इस सिचुएशन को वो खुद संभालेंगे और डीमंस को मारने चले जाते हैं। वो 2 डीमंस को मार भी देते हैं, लेकिन उनकी तरफ और ज्यादा डीमंस आ रहे थे। तभी किरिहारा बोलता है इतने ज्यादा कमजोर डीमन होने के बाद भी तुम मुझे पीछे रहने को कह रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। फिर किरिहारा उन मॉन्स्टर्स को अपनी फायर स्किल से जला देता है और कहता है मेरी स्किल 4th लेवल पर पहुंच चुकी है, तो अब तुम लोग भी मुझे सीरियस लेना शुरू कर दो। देखो ये है फ्यूचर किंग किरिहारा की ताकत। तभी काशिमा पूछती है ये अयाका और इजुकी कहाँ है। हिजरी कहती है लगता है वहाँ कुछ हुआ है। तब इत्सुकी वापस जाने को कहती है क्योंकि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तब हिजरी बताती है ये वो जासूस हैं जो अपने मास्टर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इन्हें यहाँ पर गॉडेस वीसियस ने भेजा है ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ तोका जंगल में लगी आग को देख रहा है। सेरिस पूछती है तुम क्या देख रहे हो। तोका बताता है मुझे लग रहा है जैसे वहाँ डीमंस लड़ रहे हैं। सेरिस बताती है ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। तोका बताता है वहाँ इलियन है जहाँ वो गॉडेस रहती है। दूसरे दिन की सुबह को सेरिस देखती है तोका वहाँ पर नहीं है। वो इसके बारे में स्पीड से पूछती है। स्पीड बताती है फिक्र मत करो, वो इस तरह हमें डीमन जोन में छोड़कर नहीं जाएंगे और तुम्हें तो ये मुझसे ज्यादा पता होगा। तभी वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि तोका ने कई डीमंस को मार गिराया है। स्पीड बताती है ये तो एक ह्यूमैनॉइड डीमन है। तोका बताता है तुमने सही कहा, पर ये उतना भी ताकतवर नहीं था जितना मैंने सोचा था, लेकिन मैं कुछ मटेरियल ढूंढ रहा हूँ जो मेरे काम आ सके। तब स्पीड कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने ह्यूमैनॉइड डीमन को इतनी आसानी से हरा दिया और ये तो बिल्कुल किसी सपने की तरह है। सेरिस सोचती है ये बिल्कुल सच है कि सिर्फ तोका ही ऐसा पर्सन है जो कि डीमन जोन के अंधेरे में रोशनी ला सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये असंभव को संभव कर सकते हैं, पर प्लीज ये सब कुछ अकेले मत करना। फिर वो लोग चलते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तभी तोका पहाड़ के साथ चलने का रास्ता खोज लेता है और उन सभी को वहां से चलने के लिए कहता है। तभी सेरिस तोका को आराम कर लेने को कहती है। तोका बताता है हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए हमें तूफान आने से पहले जितना हो सके उतना आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्पीड बताती है यहाँ डीमंस के होने का कोई एहसास नहीं हो रहा। सेरिस पूछती है इसका मतलब हम फॉरबिडन विच की जगह के पास पहुंच चुके हैं। तोका लिज से पूछता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो बताती है मुझे पहले डर लग रहा था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तोका कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुम स्पीड के साथ यहाँ मर भी जाओ तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहती है वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती, और वैसे भी बिग सिस्टर सेरिस ने मुझे एक बात कही थी कि जब तक आप हमारे साथ हैं हम अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। तोका कहता है लगता है सेरिस मुझ पर बहुत भरोसा करती है। तभी लिज कहती है ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जब भी आप साथ होते हैं तब मुझे भी डर नहीं लगता है, और अब तो हमारे पास स्ले भी है। तभी तोका बताता है इस दरार की वजह से हमें घूम कर नहीं जाना पड़ेगा और इसको पार करने के बाद हम विच के घर के पास पहुंच जाएंगे। फिर स्पीड लिज और उसके यहाँ तक पहुंचने के लिए तोका को शुक्रिया कहती है। तोका बताता है उसने स्पीड की कोई मदद नहीं की है, क्योंकि हमारे बीच में डील हुई थी और ये सब उसी डील की वजह से है। स्पीड बताती है कि एक छोटे से घर में लिज के साथ वो आराम से रहना चाहती थी, पर जब मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है तभी अचानक से वो सपना टूट गया, पर आपकी वजह से अब मैं वो सपना हकीकत में बदल सकती हूँ और अब हम दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी बिताएंगे।
तभी स्पीड पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देख सब लोग चौंक जाते हैं। तभी स्पीड उसको मार डालती है। धोखा सोचता है अच्छा हुआ ये मारा गया, इसने तो अचानक स्पीड पर हमला कर दिया था, लेकिन अच्छा हुआ स्पीड ने समय पर सब कुछ संभाल लिया। लेकिन इस मॉन्स्टर के आने से मुझे अजीब क्यों लग रहा है। तब हमें पता चलता है वो डीमंस एक सिग्नल भेजता है और जोर जोर से चीखने लगता है। स्पीड कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी धोखा बताता है मुझे एहसास हो रहा है कि वो लोग करीब आ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। और ये चैप्टर यहीं एंड होता है।